क्रम मुझे है कि एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से अब से कुछ देर पहले, और इसमें तकरीबन 27 फितनल खवारिज जो हैं, 27 दहशतगर्द जो हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है, उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है, और इसमें जो थ्रेट है उसे एलिमिनेट किया गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान एयरफोर्स बिग स्ट्राइक शेक्स एवरीवन एक्सक्लूसिव डिटेल। तो यार ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में जो हम लोगों ने मतलब देखेंगे अभी हम लोग कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक दे दी है जो सपने शॉक हो गए। ऐसा क्या हुआ है लेटेस्ट में जानते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है पाक अफगान बॉर्डर से, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की अफवाज ने अब तक की सबसे खतरनाक स्ट्राइक सबसे कुछ मिनट पहले की हैं, और दर्जनों जो हैं उन्हें उड़ा दिया गया है। दर्जनों की तादाद में जो खारजी हैं वो वासिले जहन्नुम हुए हैं। इस वक्त पाक अफगान जंग और दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान की जंग है, जो काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स हैं, ये अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक्स की, जो 4 राउंड्स थे, काबुल, उसके बाद पख्तिका, उसके बाद जलालाबाद, उसके अलावा खोस्त, इन चारों स्ट्राइक्स के बाद जो रिस्पांस दिया गया इन द लास्ट 36 आवर्स, अब उसका जवाब पाकिस्तान ने देने का फैसला कर लिया है। और आज की जो एयर स्ट्राइक्स हैं, जो लेटेस्ट एयर स्ट्राइक्स हैं, इन्हें अगर अब तक की सबसे खौफनाक एयर स्ट्राइक्स कहा जाए तो यह कहना भी कतन गलत नहीं होगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और PAF जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, 2-3 चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो यह कि TTP हो या फिर कोई भी इसका नाम हो, IMP, या अब तो एक नया दहशतगर्द ग्रुप जो है तहफ़्फ़ुज़े अमाराते इस्लामी, बेसिकली ये भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और इसमें जो DI खान के अंदर हमला हुआ, जो इसके साथ ही साथ वादिये तीरा में शहादतें हुई, बड़ी तादाद में शहादतें हो रही हैं, और ये वैसे रिस्पांस वो है जो एंटिसिपेट किया जा रहा था। जब इस तरह की कोई भी बड़ी स्ट्राइक, हाई वैल्यू टारगेट्स को उड़ाया जाता है, उस वक्त होता यह है, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत इस तरह की काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स करती है, तो उस सूरत हाल के अंदर जो सिनेरियो है वो बहुत तेजी से तब्दील भी होता है, और शॉर्ट टर्म रिस्पांस के तौर पर दहशतगर्द जो है वो कुछ हमले भी करते हैं। पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन जो अफगान हुकूमत है, जो अफगान तालिबान है, जो अफगानिस्तान की फौज है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उनकी जो मिली भगत है भारत के साथ, और अब तो बहुत ही ज्यादा उनकी प्यार की पींगें बढ़ रही हैं। जयशंकर ने अफगान वजीर खारजा के साथ बैठकर कह दिया कि वी फेस अ कॉमन थ्रेट, यानी वो कह रहे हैं कि हमारा फड्डा भी एक ही से है, हमारा थ्रेट भी एक है, हमारा एनिमी भी एक है। और अब वो अफगान तालिबान को यूज करने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर वेज करने के लिए। कल रात भी बॉर्डर से कुछ खबरें आई। बाय द वे, बॉर्डर के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान ने एक एम्स सिस्टम जो है, जिसे आप एडवांस्ड इन्फेंट्री मॉर्टार सिस्टम कहते हैं, यह पाकिस्तान का अपना होम ग्रोन सिस्टम है। यह पाकिस्तान का अपना बनाया गया सिस्टम है, और यह सेल्फ प्रोपेल्ड है, नेटवर्क्ड है, और रैपिड प्रिसीजन स्ट्राइक्स करता है। मतलब ये मॉर्टर गोले जो बरसाने होते हैं ना बॉर्डर पे, ये जो बॉर्डर पे हरकतें वगैरह करते हैं, उनको इस प्रिसीजन के साथ ये मारता है, और ये नेटवर्क के साथ अटैच्ड होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, और ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसे अनवेल किया है, बट इसको मंजर-ए-आम पर लाना, इसे पब्लिक करना, इट इज अ क्लियर मैसेज। इंडिया के लिए फतह 4 मिसाइल भी तैयार है, लेकिन ये जो पाकिस्तान ने सिस्टम इस वक्त लॉन्च किया है, आई थिंक ये पाक अफगान बॉर्डर पे डिसाइसिव किरदार अदा करेगा। अगर अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की फौज ने बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर फोर्सेज ने उनकी कोई हरकत करने की कोशिश की, तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में उन्हें उतना ही जवाब, हम एस्केलेशन लैडर को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। हम जंग को उतना ही आगे बढ़ाते हैं जितना जरूरी हो। यह नहीं कि ऑल आउट आप चले जाएं, यह भी नहीं करना। और हम तो अभी भी कहते हैं बरादर इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। हमारा तो उनके साथ फड्डा है ही नहीं, हमारा तो दहशतगर्दों के साथ फड्डा है, और दहशतगर्दों को हम ठोकेंगे, दहशतगर्दों को हम मारेंगे। अब नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या होती है? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं कि आप किसी चीज को प्रिवेंट करना चाहें, और
जो आप पहले ही कर देते हैं कि इससे पहले आप दहशतगर्दों का वेट नहीं करते कि वो आके कोई कार्रवाई करें, वो आके हमलावर हों, फिर आप उन्हें ठोकें। अलबत्ता ये दहशतगर्द वादी तीरा में 11 हमारे जवान शहीद हुए, 2 कस्टम्स के एहलकार जो हैं वो हाईवे के ऊपर मारे हैं टीटीपी के लोगों ने। डीआई खान के अंदर ये 200 पुलिस एहलकारों को मारने का मंसूबा रखते थे। अल्लाह का करम है कि इनका ये हमला नाकाम हुआ, सारे खारजी वासिले जहन्नुम हुए। लेकिन इन अटैक से आपको ये समझ लग सकती है, और इवन अब हमें ये बताया गया है और हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो नेबरिंग अफगानिस्तान के प्रोविंसेस है वहां पर एक बड़ी तादाद जो है वो खुदकुश बमबारों की इकट्ठी कर दी हुई है। गालिबन उन्हें पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहेंगे। वी आर फुली रेडी। और अब इन्हें वो वाला काम भी नहीं होगा कि अफगानिस्तान की फौज थोड़ी सी फायरिंग करे, हमारी फौज उनका जवाब दे और उसकी आड़ में टीटीपी के दहशतगर्द घुस जाए। ये भी नहीं होगा। इस वक्त हमारे अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स, हमारे ड्रोन्स और हमारी एयरफोर्स जाग रहे हैं। और ये बॉर्डर के ऊपर अब जो मैनेजमेंट है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट, रॉ का कोई बंदा नहीं बचता। ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। अब जो असल खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से अब से कुछ देर पहले, और इसमें तकरीबन 27 फितनल खवारिज जो हैं, 27 दहशतगर्द जो हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है, उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। और इसमें जो थ्रेट है उसे एलिमिनेट किया गया है बिफोर दे कुड एडवांस टुवर्ड द डेजिग्नेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशन। यानी इससे हमें समझ क्या लगती है, हमें तो ये खबर इतनी सी मिली। खबर नाज़रीन इकराम ये है कि जो ये 27 दहशतगर्द थे, अप्रॉक्सीमेट नंबर है ये 27 जो खारजी हैं, ये एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर होने जा रहे थे। हमारे पास इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, हमारे पास इसके हवाले से ग्राउंड इंटेलिजेंस, फिर ऑब्वियसली जब एयरफोर्स और आर्मी एविएशन इकट्ठे होते हैं और इसमें फिर ग्राउंड के ऊपर जो हमारे ट्रूप्स होते हैं, एसएसजी कमांडोज पहले से घात लगाते हैं, इन्हें बचने का मौका नहीं देते हम। एयर स्ट्राइक की, कोई भाग के जाने की कहीं पर कोशिश करे, नहीं। उसके बाद फिर क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन का ऑपरेशन होता है। इस चीज को भी आपने समझना है। तो अब एक सिंगल स्ट्राइक है, एक ही स्ट्राइक के अंदर 27 खारजियों को वासिले जहन्नुम किया गया है। दे हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल, ऑल ब्लोन इनटू पीसेस। इस तरह का इनके टुकड़े टुकड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहे थे और इनका मंसूबा ये था कि हम ये कहें कि हमने अवेंज कर लिया है, हमने बदला ले लिया है एयर स्ट्राइक्स का। तो एयर स्ट्राइक्स का बदला लेने की कोशिश करने वाले एयर स्ट्राइक्स का ही निशाना बन गए हैं। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। फिर अफगान तालिबान ने रॉ के कहने पे एक बड़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी लगाई है। स्ट्रैटेजी उन्होंने ये लगाई कि डीआई खान के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, पहले उसकी जिम्मेदारी एक ग्रुप ने कबूल की, बाद में एक नया ग्रुप मंजर आम पर आ गया। उसने कहा कि नहीं जी, पिछले ग्रुप ने जो जिम्मेदारी कबूल की है वो ज्यादती की है, ये हमारा काम था, हमने किया। ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये गेम क्या है? ये गेम ये है कि ये कहना चाहेंगे कि भाई टीटीपी के, बीएलए के, आईएमपी के, बीआरएफ, ब्रास, आईएसकेपी, इन तमाम तर ग्रुप्स जो हैं, इनके तो आपने हमें शवाई दी है, इस ग्रुप का तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन इस ग्रुप का नाम बहुत मानीखेज है, अमरात इस्लामी। तो आप अफगानिस्तान की हुकूमत को कहते हैं, तो ये उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला ग्रुप है जो डीआई खान के अंदर हमलावर हो रहा है। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट की पॉलिसी क्या है। स्टेट की पॉलिसी नाज़रीन इकराम, और ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं, अगर आप डीकोडेड मैसेज जो है, जो एनकोडेड मैसेज था डीजीआईएसपीआर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसे डीकोड भी करें तो यही समझ लगेगी। उन्होंने जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के हवाले से बात की ना उन्होंने एक्सेप्ट किया ना डिनाई किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम तो करते रहेंगे अपने मुल्क के दिफा के लिए, और पाकिस्तान की अवाम का दिफा अफगानिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है ही नहीं। उनसे क्या शिकवा, हमारी जिम्मेदारी है, हम वो करेंगे जो हमने करना है और हम करते आएंगे। खबर यह है नाज़रीन इकराम कि एयर स्ट्राइक्स और क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो हैं, अब ये न्यू नॉर्मल रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स इज फुली रेडी। हम इंडिया के लिए भी तैयार हैं, इंडिया भी खाम ख्याली में ना रहे, इंडिया के लिए मुकम्मल तौर पर पहले से ज्यादा तैयार हैं। ये टू फ्रंट शरंट इंडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हम। अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल होनी चाहिए बस। तो एयर स्ट्राइक्स भी होंगी, क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस भी होंगे, और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ये डिसाइड हो गया है अंटिल ऑल क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट थ्रेट्स आर न्यूट्रलाइज्ड। जितने थ्रेट्स, एक भी जर्रा रत्ती बराबर भी अगर बॉर्डर के उस पार हमें थ्रेट हुआ कि ये पाकिस्तान की तरफ आ सकता है, तो उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। दिस इज द डिसीजन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और इन स्ट्राइक से पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए। और मैंने 2 हफ्ते से मैं अपने इस चैनल के जरिए आपको बता रहा था कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं। 3, 2, 1 बूम, रिकॉर्ड पे मौजूद है व्लॉग्स कि भाई बस ऑर्डर की देर है।
बहुत से लोगों को लगा कि शायद सनसनी फैला रहे, बट ये नहीं थी सनसनी भाई। सबर का पैमाना बहुत पहले से लबरेज हो चुका है। कोई मुल्क इतना सबर ना करता जितना हमने किया। और आज ये जो 27 हमने वासिले जन्नुम किए हैं, दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान यार जिंदाबाद। सीरियसली से काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इससे पता लगा हम लोगों को कैसे जो पाकिस्तान है वहां उसने अफगानिस्तान काबुल में एयर स्ट्राइक की गई है और वो टेररिस्ट पर हुई है, और जिसमें जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें 27 जो टेररिस्ट है वो मारे गए हैं। तो ये लिटरली पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे को लगता है कि होना भी चाहिए था पाकिस्तान की तरफ से। जो जो उसके दुश्मन मतलब कि है उन पर ठीक है होना चाहिए, क्योंकि वरना आपको ऐसे ही ले जाते हैं सब हल्के और में। उन्होंने ये भी बताया ना कि जो लोग एयर स्ट्राइक करते थे उन्हीं के ऊपर ये चीज उल्टी पड़ चुकी है। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।